अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। इस वक्त हम चूनिया के इलाके ज़हीराबाद में मौजूद हैं। बासिम के घर जो बच्चा कुछ दिनों पहले चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर अपने ट्रीटमेंट के लिए गया, जिंदा हालत में लेकिन मुर्दा हालत में वापस पहुंचा, उसके साथ वहां पर क्या वाक़या पेश आया, उनकी फैमिली के साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि असल में हुआ क्या था वहाँ पर। तो आइए उनकी फैमिली से बात करते हैं। हमारे साथ बासिम की फैमिली मौजूद है। ये बासिम के वालिद हैं, इखलाक इनका नाम है, यकीन अली के नाम से इनको जो है वो इस वक्त पूरे मीडिया में जाना जा रहा है और ये अपने इलाके में भी इसी नाम से जाने जाते हैं। ये बासिम के दादा अबू हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये बासिम के वालिद के चचा हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बात करेंगे कि एग्जैक्टली वाक़या हुआ क्या था और जब ये वहाँ से आए हैं तो अब तक क्या कार्रवाई इसके ऊपर की गई है और ये उससे मुतमईन हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इखलाक साहब, बहुत अफसोसनाक चीज़ है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जो आपकी कैफियत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप उस कैफियत में ना जाएं आप दूसरे बंदे को नहीं समझ सकते। जिनकी औलाद है वो समझ सकते हैं कि औलाद का गम क्या होता है, उनकी तकलीफ़ क्या होती है। जब पहले दिन मैंने इस चीज़ को देखा था, इस वाक़े को, हमने इसकी खबर चलाई तो ऑटोमेटिक आपके ज़हन में अपनी औलाद आती है। सबसे पहले बताइएगा कि आप बासिम को वहाँ पे लेके गए थे, आप पहले रूटीन में जाते रहते थे या पहली बार उनको वहाँ पे मेडिसिन के लिए लेके गए थे, चेकअप के लिए? आप स्पीच थेरेपी और इसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ इसी के लिए जाते थे आप? हाँ, उसका ज़्यादा प्रॉब्लम तो बोलने का ही था कि बोलता नहीं था, तो लेकिन उधर उसके सेशन जो चल रहे थे वो स्पीच थेरेपी भी करवाते थे। फिर एक खेलने का उन्होंने बनाया हुआ सेटअप जहाँ बच्चों को खिलौनों से खिलाते थे, और पढ़ाने का 2-3 रूम मुख्तलिफ थे जहाँ उसका एक जगह पे पहले, फिर दूसरी जगह पे सेशन। जी, वो 3 डॉक्टर थे, तो वो होते, फिर वो उसने को आधा घंटा वो जो टॉयज वगैरह रख के उन्होंने रूम बनाया, उधर खेलता था। तो ये उधर मिसिज को मैंने कहा, क्योंकि उसे ना खिलौनों से अब ज्यादा एक्टिव होने लग पड़ा था, खेलना चाह रहा था, फर्क पड़ रहा था। हाँ जी। तो उसे अक्सर मैं पार्क वगैरह ले जाता था, तो उसे स्लाइड का बहुत शौक था, स्लाइड लेने का, और 2-2 घंटा स्लाइड लेता रहता था। फिर हम कोशिश करते थे चलें घर, तो वो रोता था। तो पीछे ये फोक शोक शुरू हुई है। मैंने मिसिज को कहा कि अच्छा नहीं है, इसको ऐसे बाहर पार्क में मजीद तबीयत ख़राब ना हो। तो जैसे ही वो फिर वो सेशन लेने लग पड़ी, तो मैंने कहा कि मैं ना इसके लिए ये बाहर से खिलौने ले आऊँ, स्लाइड ले आऊँ। जिस दिन आप गए उस दिन इलाज शुरू हो गया था, जो उस दिन की कार्रवाई थी वो शुरू हो गई थी। मैं उसके टॉयज लेने हॉस्पिटल से बाहर आ गया हूँ, तो मिसिज ज़रा फ्री होगी जल्दी, तो उन्होंने कॉल की कि हम ना फ्री हो गए हैं, तो कितनी देर? मैंने कहा मैं भी आ जाता हूँ। उन्होंने कहा चलें, ये हम ना ये ओपीडी की बैक साइड पे लॉन है, तो इसमें ही है, ये बासिम इधर ना खेल रहा है, सेफ है। लॉन तो काफी खुले वहाँ पे बनाए हुए हैं। वो उधर बासिम जो है वो खेलने लग गया, तो मिसिज मेरी सामने उसे देख रही है। 1 मिनट में वो बासिम उधर से गायब हो जाता है, 1 मिनट में खेलते खेलते गायब हो गया। तो जब वो पहले मुझे कॉल करती हैं, तो उसके को 5-7 मिनट बाद दोबारा उनकी कॉल आती है कि बासिम मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा इधर ही कहाँ था, लॉन में खेल रहा था, इधर ही देखो, आगे पीछे भाग भूग जाता है तो होगा इधर कोई मसला। नीचे जमीन निकल जाती है जब आपको कोई ये कहता है कि आपका बेटा या बेटी या कोई भी प्यारा है वो मौजूद नहीं, 10 मिनट बाद मैं भी उसी मौके पे पहुंच जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ किस लॉन में खेल रहा था? उन्होंने कहा इस लॉन में वो खेल रहा था। उस लॉन को ना, तो आप सब कुछ छोड़ के वापस आ गए हॉस्पिटल? हाँ जी, मैं हॉस्पिटल आ गया था। टॉयज उसके ले लिए थे, तो टॉयज मैं ले चुका था, वो मैंने उन्हें फिर एड्रेस लिख दिया कि ये आप ना इधर से कोरियर भेज दीजिएगा चुनिए। मैं फिर वैसे ही वापस आ गया, छोड़ के सब कुछ आप जी वापस हॉस्पिटल चले। कुछ छोटे छोटे उसके टॉयज लिए हुए थे, वो मेरे हैंड में ही थे, वैसे ही गाड़ियाँ थी उसकी, कोई मोबाइल फ़ोन था रिंग टोन वाला, इस तरह के। मैं उधर आया हूँ तो मैंने मिसी से पूछा किधर खेला था, उन्होंने कहा जी ये सामने जो लॉन है इसमें खेला। नहीं, इस दौरान जब उन्होंने आपको कॉल की तो उन्होंने अमले से मदद नहीं मांगी? हाँ जी,
मेरे से पहले उन्होंने सारा फौरन वो गई है उधर पुलिस चौकी। ठीक है, पुलिस चौकी में उन्हें बताया, जो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हाँ जी, पुलिस की चौकी है वहाँ पर, उधर उन्होंने बकायदा उसका नाम लिखा है, मिसिज का नंबर लिखा है। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाए, हम करते हैं कार्रवाई। उन्होंने कहा मेरे सामने कुछ करें, मेरा बच्चा चला गया, मुझे मिल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा बीबी आप परेशान ना हो, हमें पता है। बीबी कैसे परेशान ना हो, जिसका बेटा है, जिसका लखते जिगर है, एक सेकंड के लिए आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो ये कहना आसान है परेशान ना हो, लेकिन उस एक लम्हे को गुजारना भी क़यामत है। फिर वो उधर से मिसेज निकलती हैं तो एमएस के ऑफिस चली जाती हैं। एमएस के ऑफिस जाके उन्हें भी उधर कहती हैं, वो जो बाहर उनका बैठा होता है एमएस के ऑफिस के बाहर, डोर के बाहर आदमी जो सेक्रेटरी कह लें, जो भी पीए उनका बैठा होगा। उन्होंने कहा बीबी इधर आपकी सुनाई नहीं होनी, आप उधर जाए। जासिम की वालदा ने जाके उनको ये बताया कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, नहीं मिल, और उनके पीए ने आपसे कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं होना, आप चले जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा नाम और वो उसी तरह कार्रवाई, नाम पूछ लिया, नंबर, आप जाएं हम कर ले। उन्होंने कहा मेरे सामने कोई अनाउंसमेंट कर, नाम से वो क्या बच्चे को अनाउंसमेंट करेंगे कि इस नाम का बच्चा आ जाए? आप कुछ कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी वालों को हाईलाइट करें। उधर सिक्योरिटी वाले जितने भी खड़े थे सब से उन्होंने भी बार बार हमने बच्चे की तस्वीरें दिखाई, मोबाइल में थी, ये बच्चा है, नंबर भी दिए। तो ये जो मेन जिस लॉन के अंदर जासिम जो है वो बैठा था या खेल रहा था या गुम हुआ, वहाँ पर भी तो अस्पताल का अमला मौजूद होगा या लोग मौजूद होंगे, तो वहाँ पर नहीं उन्होंने किसी से कहा कि शोर मचाया? या ये जो जिस लॉन में बासिम खेल रहा था ना जी, ये जो एडमिन ऑफिस के साथ एक लॉन उन्होंने बनाया है, उसको लोहे के रॉड लगाए के साथ ना जी कवर किया हुआ ऐसे, और वो फील ऐसे होता है जैसे इनका अपना स्टाफ वगैरह उधर बैठता है, और कोई बच्चा बुच्चा नहीं था। उधर एक गार्ड खड़ा हुआ, उस गार्ड से भी पूछा मिसेज ने, उसने क्या कहा कि उन्होंने कहा जी मैंने नहीं देखा। मिसेज ने कहा बस ये कहा, और वो अपनी जगह से नहीं हिला। हाँ जी, वो उधर ही खड़ा है। एंड उसके साथ ही एडमिन ऑफिस है, एडमिन ऑफिस में मिसेज गई, सिक्योरिटी वालों के पास, मेन गेट वालों के पास मैं भी गया, वो भी गई, सबको हमने हाई अलर्ट किया। जो लोग पास मौजूद थे उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की? उसने अपनी मदद, जो उधर को लोग थे उन्होंने नंबर लिए, तस्वीर देखी, अपनी मदद, वो हेल्प के लिए खुद उन्होंने को हमारी हेल्प करने की कोशिश की बासिम को ढूंढने में। और अफसोस की बात यह है कि ये जो लोग आम लोग थे वहाँ पर, वो तो ट्राई करते रहे हैं कि वो उसको ढूंढें, इनकी हेल्प करें, तस्वीरें लेके, ज़ाहिर बात देखा तो नहीं था, सब अपने तस्वीरों से वो देखते रहे। तो इस दौरान पुलिस चौकी वालों ने कुछ नहीं किया, जो गार्ड वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कुछ नहीं किया। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ ये है कि ये अस्पताल इंतज़ामिया के पास गए हैं और उनको जाके ये जुमले बोले हैं एक माँ ने कि मेरा बेटा गुम हो गया है, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए आई हूँ और मुझे मेरा बेटा ही नहीं मिल रहा, और वो भी कह रहे हैं कि नाम और नंबर लिखवा के चले जाएं। ये किस किस्म की कार्रवाई, ये किस किस्म की इंसानियत है, और ये कौन सी इंतज़ामी मामला आप देख रहे हैं? आप अंदाज़ा नहीं, आप नहीं अंदाज़ा कर सकते थे जो माँ आपके पास आई है वो किस करब के अंदर है, वो किस तकलीफ़ के अंदर है। जो औलाद वाले हैं उनको समझ आ जाती है, आप नहीं बे औलाद वाले इंसान तो है ना यार। यही कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं वहाँ पे। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप नंबर और नाम लिखवा के चले जाएं, फिर ये इमाम साहब के पास गए हैं, उन्होंने भी ऐलान नहीं किया, तो फिर कैसे आप? फिर उतने में मेरा दोस्त आ गया, उसके पास बाइक थी। हॉस्पिटल आपको पता है कितना बड़ा है, बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे बड़ी तादाद में बाइक पे वो मेरे साथ, हम बाइक पे पूरा हॉस्पिटल हमने छाना है। जो इनके नर्सिंग के या स्टाफ के जो रहायशें हैं उधर देखा है, कंटीन जहाँ लोगों की आराम गाहें हैं मरीज़ों की, उधर ढूंढते रहे हैं, हर जगह पे हमने उनको देखा है। फिर मैं भी हर सिक्योरिटी वाले से पूछा है उनसे। इसी दौरान मैं और मेरा दोस्त फिर पुलिस चौकी जाते हैं। ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी मेरा बेटा गुम हो गया है, तो वो कहते हैं बासिम नाम है। मैं खुश होता हूँ कि इन्होंने शायद बच्चा मिल गया इनके पास हो, जो ये नाम ले रहे हैं। तो मैं क्या जी बासिम नाम है। फिर अगले लम्हे वो कहते हैं वो आपकी मिसेज हमें लिखवा गई है, ये नंबर है उनका, तो हम कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं और दोस्त फिर उधर से निकले। आप घंटे के बाद दोबारा गए हैं और उन्होंने फिर काम तकरीबन मिसेज के बाद 1 घंटे के बाद।
और उसके बाद फिर ढूंढते ढूंढते मैं और मेरी मिसेज फिर उसी ना लॉन में के करीब आ जाते हैं जहाँ बासिम घूमता है। और वो लॉन के अंदर जिस जगह पे बासिम वो जिस गटर में गिरा है ना जी, उस गटर को एक तो उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, ढक्कन नहीं था, और दूसरा इंतज़ामिया की इनकी इतनी नालायकी देखें कि उसको एक पौधों की बाढ़ से ना लॉन की खूबसूरती के लिए उसको ढक दिया गया, झाड़ियों पर रख दी जी। और उस पौधों का जो कद था ना वो तकरीबन कोई 3.5 फुट हो चुका था। बाहर से बंदा कोई जज ही नहीं कर सकता किसके अंदर कोई गड़ा है, कोई गटर है या कोई ऐसा सी। अच्छा, तो आपके माइंड ने कैसे क्लिक किया कि मिसेज मेरी ढूंढती ढूंढती उसने कहा मैं इधर इन पौधों इन झाड़ियों में देखूं, कहीं मेरा बच्चा खेलता खेलता कहीं थक गया हो, इधर कहीं लेटा हो। तो जैसे ही उन्होंने वो झाड़ियाँ उठा के ऐसे अंदर जैसे ही उनकी नज़र पड़ी तो सामने नीचे जब गटर और गटर का ढक्कन नहीं, फिर उनकी ममता वो उधर ही माँ थी ना, माँ को लग गई होगी कि मेरा लगता जिगर यहाँ पर हो सकता। और जब उन्होंने रोना पीटना अपना शुरू किया तो तब साथ ही एडमन ऑफिस है जो हमारी पहले नहीं सुन रहे थे, उधर से फिर वो लोग जो एडमन ऑफिस का अमला बाहर निकला, जो दाएं बाएं जो लोग थे मरीजों के साथ आए थे, वो हजूम क्राउड उधर जमा हो गया। तो मेरी मिसेज और मैं भी उनसे ये कि यार ये कैसा हॉस्पिटल है कि आपने ये लॉन के अंदर गटर है उसका ढक्कन ही नहीं है। अभी आपको कंफर्म नहीं था कि बासिम इसके अंदर है? नहीं कंफर्म नहीं था, लेकिन मेरी मिसेज 80% उनको ये कंफर्म था 1 मिनट में जो मेरा बच्चा इधर से गुम हो गया है ना, और हमें 1.5-2 घंटे हो गए पूरा हॉस्पिटल छान मारा है, तो बच्चा मेरा गटर में होगा। लेकिन इंतज़ामिया फिर भी बात जिद थी, उन्होंने एक छड़ी पकड़ी, वो अंदर डाली, कहते ये देखें ये सारा कुछ 4 फीट अंदर गई है, तो आपका तो बच्चे का कद भी है होता, ऊपर से कोई नज़र आ रहा होता। जब आपने निशानदेही की है, आपने वहाँ पे शोर डाला है, उसके बाद अस्पताल का अमला आया, फिर भी उन्होंने कार्रवाई पूरी की, कोशिश नहीं की? हाँ जी। और आपसे कहा यहाँ नहीं? जी मैं, लेकिन वो गार्ड में कौन था? ये अंदर से एडमन ऑफिस का ही अमला था और गार्ड वगैरह भी थे। उसी अमले में जो है डॉक्टर अबूज़र भी थे मौके पे, ठीक है। लेकिन उनका पहले मुझे ना किसी एमएस का नाम पता है ना डॉक्टर का पता है। तो ये वो लास्ट टाइम डॉक्टर अबूज़र इधर आए हैं कोई 3 दिन पहले, अपनी एक टीम 5 रुकनी वफद कह ले दुआ के लिए कि हम इस दुख में बराबर के शरीक हैं, तो हमें अफसोस है हमारी कोई कोताहियाँ हैं, हम उन्हें मज़ीद अच्छा कर जुमलेबाजी की उन्होंने आपके साथ? हाँ जी। तब मुझे पता चला कि ये डॉक्टर अबूज़र हैं, तो वो मौके पे थे। अच्छा। मैंने, मेरी मिसेज ना माने, कहती नहीं इसी में ही है। मैंने फिर जब कोई भी इनका बंदा कोई नहीं एग्री हो रहा था, तो मैंने फिर अपनी शर्ट उतारी, वेस्ट कोट पहनी थी। अच्छा, मैंने वो आपकी मिसेज कह रही है कि मेरा बच्चा इसी के अंदर है, लेकिन इंतजामिया लेकिन वो नहीं मान रहे। उन्होंने एक छड़ी अंदर डाली है और ये कहा ये 4 या 6 फुट चली गई है, तो अब ये नहीं है, तो आप यहाँ से चले नहीं है कि छोटा गटर है, इसमें कहीं नहीं है। मैंने अपनी शर्ट उतारी, मैंने कहा मैं खुद अंदर जाता हूँ, तो आप मुझे बाहर से खींच लीजिएगा, छोटा सा तो गटर है। जब मैंने अपनी शर्ट उतारी तो फिर उन्होंने अपने बंदे को कहा, उसने कहा कि आप रुके मैं जाता हूँ। तो जब उन्होंने देखा ये रुकने वाला नहीं है, फिर उनका बंदा अंदर गया गटर के, और 1 मिनट बाद वो बाहर आ गया और उसने कहा कि जी ये देखें आपके सामने ये घुटनों तक तो मैं भीगा हूँ, छोटा सा गटर है, अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, वो अंदर जाके भी वापस आ गया? हाँ जी, हाँ जी। और फिर भी पहले छड़ी से भी उसने कहा नहीं है, फिर खुद हो गया, फिर भी कहा कि नहीं है? जी, उसने कहा अंदर कुछ नहीं है। हमने शुक्र अदा किया अल्लाह का, वक्ती तौर पर शुक्र है कि हमारा बेटा इसमें नहीं है, चले मिल जाएगा। अब हम बद जिद थे मैं और मेरी मिसेज कि हमें सीसीटीवी दिखाई जाए। पूरे हॉस्पिटल में कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी लगी हुई है, हमें पता चले हमारा बच्चा किधर गया चला। जब हमने शोर डाला और वो में भी जो बंदा अंदर गया होगा इनके मेन को, उसने कान में बताया या जो भी, तो इन्होंने कहा परेशान ना हो आप ढूंढे। जब आप चले गए वहाँ से स्पॉट से,
उन्होंने आपको मुतमईन कर दिया, कार्रवाई डाल दी कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन माँ का दिल नहीं मान रहा था, उसको तो यही लग रहा था कि यहाँ पर, फिर कैसे आपको वहाँ से जो है वो जासिम मिला, दोबारा आप वहाँ पर गए, वहीं पे मौजूद रहे? जैसे ही हम बाइक पे थे, मैं और मेरा दोस्त, जैसे ही हम वो हॉस्पिटल के डोर से अंदर इंटर हुए हैं ना जी, ठीक है, तो इंटर होते थोड़ा सा आगे तो वो लॉन है, तो थोड़ा सा ही हम आगे आए हैं, कह लें ओपीडी के पास ही, उसकी बिल्डिंग के पास, सीधा पार्किंग एरिया वाली साइड, तो सामने मैंने देखा कि ये ना उधर को जा रहे हैं, उसी मेन हॉल की तरफ, मेन हॉल की तरफ, यही हमला हॉस्पिटल का। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार हम ना ये जो वापस जा रहे हैं ना, कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से ये वापस जा रहे हैं। इस दौरान में जासिम की वालदा आपके साथ ही थी या वो अस्पताल के अंदर? वो उधर ही थी। बासिम की जो वालदा थी वो उधर, जो इनका एडमिन ऑफिस है वो तो उधर, उन्हें कहती रही है कि हमें इसकी सीसीटीवी दिखाएं, तो सीसीटीवी भी नहीं दिखाई उन्होंने आपको? कुछ भी नहीं दिखाया। वो अगर फौरी तौर पर सीसीटीवी देखते तो यकीनन कोई ना कोई क्लू से निकल आना था, क्योंकि पूरा एरिया हॉस्पिटल का जो है वो सीसीटीवी कैमरों की नजर के अंदर है। ये बद इंतजामी की इंतहा है, और ये जो कार्रवाई इसके ऊपर की गई है ये बिल्कुल मट्टी डालने के मुतरादिफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो भी सीएम पंजाब ने कार्रवाई की है, अस्पताल इंतजामिया मुसलसल इसके ऊपर जो है वो अपनी नाहली शो करती रही। उनको क्लू मिल गया था कि बच्चा यहाँ पर है, और वो नहीं चाह रहे थे कि आपके सामने निकालें, और जब बच्चा पहले को बंदा वहाँ पे आपने बताया गया था तो यकीनन उसे भी समझ आ गई होगी, उसी की बेस के ऊपर उन्होंने कोशिश की कि आप आगे पीछे हो जाएं। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा है। उस वक्त उधर एक हजूम था ना जी, आवाम थी वो सारी, अगर निकालते तो मुश्किल हो कुछ ना कुछ होता तो उनका वीडियो क्लिप कोई पिक कुछ ना कुछ आ जाना था, तो इंतजामिया को संभालना मुश्किल था, जिसके लिए उन्होंने ये गेम खेली। और अगर तो ये ऐसे ही है कि आपको पता था कि बच्चा यहाँ पर मौजूद है, और आप उसकी माँ और बाप को उसका बताने की बजाय, उसको निकाल के उनकी बाहों में देने की बजाय आप ये इंतज़ार करते रहे कि लोग आगे पीछे हो जाएं, अगर तो यही था तो ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। इससे भी आगे कुछ हो सकता है तो वो होना चाहिए आपके साथ, और जितने लोग इसके अंदर इंटेंशनली इन्वॉल्व थे उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए कि आप एक बच्चा जो कि 3 साल का बच्चा है, आपको उसकी बॉडी का पता चल गया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इसके माँ बाप आगे पीछे हो जाएं, और उतनी देर में जितनी अज़ियत और कर्ब के अंदर वो रहेंगे उसका हिसाब लगाना वो बिल्कुल एक अलग से चीज़ है। फिर आपने देखा कि उन्होंने निकाला वहाँ से जी, फिर मैं उधर, हम छुप के उन्हें देखने लग गए, तो जैसे ही उनके बंदे ने अंदर से वो बासिम की डेड बॉडी ऐसे बाहर निकाली, मैं फिर उधर से भागा। इंतजामिया की इतनी बेइज्जती दिखे कि वो बच्चे को निकाल के इन्होंने उसी घास पे लिटा दिया, ये नहीं कि इसको कोई फर्स्ट एड के लिए कहीं ले जाए या करे। तो उसका जो दरवाजा से उसकी मैयत को निकाला, अभी कंफर्म नहीं था कि वो डेड है या नहीं जी, निकाल के उन्होंने लिटा दिया घास के ऊपर ही। और वैसे ही मैंने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगाया उसे, और वैसे ही मैं उसे ले गए एमरजेंसी की तरफ भागा। लेकिन इंतज़ामिया की बेइज्जती देखें, जो एडमिन ऑफिस का स्टाफ उधर खड़ा था, डॉक्टर अबूज़र साहब भी मौके पे खड़े थे, किसी को इतनी तफीक नहीं हुई कि कोई एमरजेंसी में मेरे पीछे आ जाए। मेरी मिसिस को नहीं पता था कि मेरे बेटे को मेरा हस्बैंड कहाँ उठा के ले गए। बासिम की वालदा को ये किसने बताया कि आपके साथ ये क़यामत गुज़र चुकी है? जब उसकी डेड बॉडी निकली है तो उतने में जब उधर शोर पड़ा तो साथ ही एडमिन ऑफिस में ही वो बैठी हुई थी, जो अमले ने इसको उधर बैठाया था, उसकी कानों में पड़ा कि मिल गया, तो वो फौरन भाग के बाहर आई। तो उधर से मैं भाग के आ रहा था, सामने वो उसी घास पे उसको देख के उधर वो भी रो रही थी। फिर मैं उसको इमरजेंसी में जब लाया, फिर मेरी मिसिस शेख ज़ैद मेडिकल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के साथ काम करती रही कुछ अर्सा, तो वो मेडिकल को जानती थी। उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है ना इस दुनिया में नहीं है, आप इसे मज़ीद अजियत ना दें, ये फॉर्मेलिटियाँ ना पूरी करें, बस हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और हमारे बासिम को दे दें।
मैंने खुद ही उसके बच्चे के पहले मैंने कपड़े उतारे जो पानी में भीगे हुए थे, फिर मैं उसके दूसरे कपड़े लेके आया, मैंने खुद ही उसके कपड़े चेंज किए और फिर बासिम को उठाया, उसकी डेड बॉडी उसी तरह मैंने अपने सीने से लगा के जिस गाड़ी में हम मियाँ बीवी और दोनों बेटे गए थे उसी गाड़ी की बैक सीट पे उसकी डेड बॉडी रख के वापस आ गए। किसी इंतजामिया ने, किसी ने उसे उधर, किसी बंदे ने मेरे से कोई दुख शेयर नहीं किया, किसी ने मेरे गले नहीं कोई लगा, किसी ने कोई आंसू नहीं पूछे। सारे अपने कमरों में उसी तरह बैठ गए वापस जाके कि आम रूटीन में ये बस कुछ भी नहीं होना। आज बिल्कुल बासिम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो कि एक 3 साल का बच्चा जो कि अस्पताल के अंदर उसके वालिदैन उसको स्पीच थेरेपी के लिए लेके गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी लेके वापस आए। ये किस तरह से पेश आया, जैसे बासिम के वालिद हमें बता रहे हैं, इसके ऊपर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है बासिम की वालदा, जो हंसता खेलता अपने 3 साल के बेटे को लेके गई और यकीनन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो किस तरह से अपने बेटे को लेके जा रही हैं और किस तरह से लेके आएंगी। एक माँ के दर्द को एक माँ समझ सकती है, जिनकी औलाद है वो इस चीज़ को महसूस कर सकती हैं कि कौन सी क़यामत इनके ऊपर गुजरी है और ये किस तरह से उस कर्ब के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। भाभी, पहले तो ये बहुत अफसोसनाक है, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं आपके साथ इसके हवाले से ताज़ियत कर सकूं। आप जब लेके गई हैं बासिम को, आपको कैसे क्लिक किया कि मेरा बेटा इसी होल के अंदर गिरा होगा? मेरा बेटा लॉन में खेल रहा था। आप कह रहे हैं क़यामत गुजरी है, ये क़यामत जो गुजरी है ये मुझे ही पता है, कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता मेरे पे क्या क़यामत गुजर रही है। मेरे सामने लॉन में खेल रहा था, दरमियान में जालियां थी, उसकी साइडों पे चक्कर लगा रहा था। मैं उसे देख रही हूँ, इधर से गया इधर से गया। मैंने कहा अब दूसरी साइड से आ जाएगा, वो नहीं आया। मैंने आधा मिनट वेट किया, मैंने कहा शायद नीचे बैठ के खेल रहा हो। मेरे पास मेट भी थी, मैंने उसे कहा कि देखो बासिम नहीं आया, लोग गई है अपोजिट साइड पे, देखा वहाँ नहीं था बासिम। मैं भाग के गई हूँ, मैंने आवाज़ें लगाई बासिम बासिम, नहीं। अब झाड़ियों में अगर एक 3 साल बेटा वो नजर आ ही जाता है। मैंने झाड़ियाँ छान के ऐसे ऐसे नहीं देखा, मैंने ससरी नजर डाल ली है, बासिम नहीं था, ना उसके कपड़े ना जूता। मैं बाहर को भागी हूँ, इनको कॉल की है, ये भी आ गए उसी वक्त। इन्होंने कहा मैं इधर को देखता हूँ, आप उस साइड पे देखें। मैं मस्जिद में चली गई ऐलान करवाने, वो कहते यहाँ अनाउंसमेंट नहीं होती। मैं उधर सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में गई हूँ कि सारे सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करो, मेरा बेटा कहीं गायब हो गया है, कहीं समझ नहीं आ रही। उन्होंने नंबर लिखा बासिम और मेरा, कहते उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। उन्होंने कहा ठीक है बस आप जाएं। मैंने कहा मेरे सामने कॉल करें, मैंने कहा मेरे सामने कॉल करें। उन्होंने नहीं की, कहते जब मिला हम बता देंगे। मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैं ओपीडी में गई हूँ, एमएस ऑफिस, डीएमएस ऑफिस। वो कह रहे थे कमरा नंबर 12 में बैठा है। मैं कमरा नंबर 12 ढूंढ के वहाँ गई हूँ। डीएमएस साथ नहीं चला। उन्होंने भी मुझे कहा है कि यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। मैंने कहा प्लीज़ अनाउंसमेंट कर दें, मेरा बेटा गुम गया है। उन्होंने कहा कोई अनाउंसमेंट नहीं होती। फिर मैं जो एडमिन ब्लॉक होता है, एडमिशन जहाँ होते हैं पेशेंट के दाखिल होते हैं, वहाँ गई हूँ डीएमएस के पास, वहाँ भी नहीं था। फिर मैं एडमिन ऑफिस गई हूँ, उनको कहा कॉल कर दे, मेरे सामने सबको कॉल करें। वो कहते हैं कि नहीं आप जाएं। उन्होंने कॉल नहीं किया आपके कहने पर? नहीं की। उन्होंने मुझे कहा कि नाम लिखवाओ, नंबर लिखवाओ, मिल गया। तो जहाँ भी आप गई उन्होंने कहा नाम लिखवा दें, नंबर लिखवा दें और चले जाएं। जब मैं आया मुझे कहती एडमिन ऑफिस की एक आया, मुझे कहती कि बाजी कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसे चीख रही हैं, चिल्ला। अच्छा।
तब मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा, फिर मैं चीख चीख के उसी से बोलने लग गई, साथ बाहर जाने लग गई कि मेरा शापर नहीं गुमा, मेरी कोई चीज़ नहीं गुमी, आप लोग तसल्ली से बैठो, एटलीस्ट सबको कॉल तो कर दो, किसी को पता तो हो कि बच्चा मिला है। तो यहाँ भी दरवाजे बंद करें हैं हॉस्पिटल के, किसी को जाने से रोकें, बंद करे। जब मैंने चीख चीख के रोने लग गई, चिल्लाने लग गई हूँ, उसी जगह पे साथ चली गई हूँ जहाँ पे जिस लॉन में वो गिरा था। तब वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसी लॉन के पास था, उससे मैंने 4 दफा पूछा, भाई मेरा बच्चा इधर गुम गया, भाई मेरा बच्चा गुम गया। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर था लॉन में, लॉन की साइड पे बैठा हुआ था। मैंने पूछा, कहता नहीं है नहीं है। और जब सारे बंदे इकट्ठे हुए, फिर उसी सिक्योरिटी गार्ड ने शायद उनको बताया कि बंदों ने बताया कि यहाँ होल भी था। मैंने जब वो होल देखा तब मुझे थोड़ा फील हुआ कि इसी में गिरा होगा। माँ के दिल को लग गई। मैंने कहा यही तो खेल रहा था, ये होल है और वो यहाँ पे खेल रहा था। आखिरी दफा मैंने इतने ही उसको फासले पे देखा है और आधे मिनट का टाइम हुआ है मेरे, सिर्फ आधे मिनट में वो कहाँ जा सकता है। अगर भागता होता मुझे नजर आ जाता। मुझे होल का नहीं पता था, मुझे डर था कि कहीं किडनैप ना हो गया। सबसे पहली यही चीजें मैं थी। फिर वो कहते ठीक है, इनको कहा कि आप अंदर जाएं। ये कहते चलो मैं अंदर जाता हूँ। इन्होंने अपना मोबाइल वॉलेट वगैरह मुझे पकड़ाया कि मैं अंदर जाता हूँ। तब उनकी टीम कहती नहीं नहीं रुके, हम चल। इस दौरान मुसलसल कहती रही है उसके अंदर भी कोई नहीं गया होल के अंदर चेक करने के लिए? नहीं, फिर अपनी मदद आप, जब किसी ने मेरी मदद ही नहीं की, मुझे पता चल गया किसी ने तब नहीं मेरे सामने कॉल की, तो मुझे यही था कि अब मैंने जो करना है खुद ही करना है। जो साथ नहीं चले उन्होंने कॉल नहीं की, वो अंदर के। मैंने इनको कहा जाए, फिर उन्होंने कहा कि हम अपना बंदा भेजते हैं। जब अपना बंदा उन्होंने भेजा नीचे दुआएं, तो मैं भी यही कह रही थी कि इस होल से ना ही मिले। उन्होंने कहा कि अंदर नहीं है। मैंने शुक्र किया, मैंने कहा ठीक है मेरा बच्चा इस हॉस्पिटल में ही कहीं है। ऐसे कह के वो जा रहे थे। जब लॉन से निकल के गाड़ी पार्किंग जो होती वहां जा रहे थे, मैं उनके पीछे भागी। मैंने वो आपको ये बता के एक होल में नहीं है और चले गए, जा रहे थे और कुछ भी ढूंढने की कोशिश नहीं की उन्होंने? आपके साथ नहीं रुके कि हम आपका बेटा हॉस्पिटल में ढूंढते हैं? नहीं, मैं उनके पीछे भागी हूँ। मैंने कहा सर रुके रुके, 1 मिनट रुके, अगर मेरा बेटा इधर नहीं है ना, मेरा बेटा उस हॉस्पिटल में मुझे ढूंढ के दे, मुझे सीसीटीवी दिखाएं, मुझे इस एरिया की फुटेज दिखाएं, वो कहाँ गया है। कोई नाम पता है कौन डॉक्टर साहब थे जो इस तरह कर रहे थे? पता नहीं उनका क्या नाम था। वो एडमंड ब्लॉक से निकले थे जब मैं चीख रही थी, क्योंकि वो लॉन एडमंड ब्लॉक। यानी आपका बच्चा मिला है नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता, हमने ये देख लिया आपके कहने पे, यहाँ पे नहीं है, आप जाने और आपका काम जाने। फिर तो चले गए। मुझे कहा कि ठीक है आप बैठो, हम आपको सीसीटीवी दिखाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा कि हम सीसीटीवी दिखाते हैं। उस वक्त मुझे खैर कोई होश नहीं थी, मुझे अपने बेटे का था। मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ, अभी मैं 2 मिनट बैठी हूँ, 3 मिनट सोच ही रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, कैसे ढूंढूं। तो यकदम आवाज आई है लॉन की तरफ से कि वो मिल गया है। मिल गया। और दूसरी आवाज ये आई चुप करो, इसको नहीं बताना। मैंने ये 2 आपके ज़हन में क्या आया फौरन कि मेरा बेटा जिंदा मिल गया? मुझे यही था, मिल गया। मुझे नहीं पता जिंदा। मैं भागी, मुझे तो यही था कि जिंदा ही होगा। मैं भागी हूँ। लॉन में उस वक्त कोई भी नहीं था, रश भी नहीं था। जब वो पहली दफा गया थे तब काफी रश था, लेकिन जब दूसरी दफा थे तब मैं और मेरे हस्बैंड ही थे। जब लॉन में लेटा हुआ था तो मुझे तो यही उम्मीद थी ना कि वो बच जाएगा। मेरे हस्बैंड उसको उठा के इमरजेंसी ले गए। मैं तो गैर वहीं रोती रोती रही। अब पता नहीं इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने आधे के घंटे बाद कह दिया कि वो नहीं है। आपने कैसे पहचाना उसे बासिम? जी कैसे पहचाना आपने जब उसको निकाला? वो तो गारे के अंदर होगा। साफ था, सही था, कपड़ों के से पहचाना, शूज से पहचाना। मुझे पता था कि यही खेल रहा था। मुझे 90% पता चल गया जब मैंने होल देखा है कि मेरा बेटा इसी में गिरा होगा। यकदम वो गायब तो नहीं हो सकता, भाग तो नहीं सकता। इसलिए मैंने उसे दूर से, मैं माँ हूँ, जब उन्होंने कहा मिल गया, मेरा दिल तो तभी तड़प पड़ा था। मुझे तभी पता चल गया ये मेरे बेटे की बात हो रही है। उस मेनहोल की निशानदेही भी आपने की थी पहले कि यहाँ पे हो सकता है, ऐसे देखे? जब उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे होल भी है, तब मैंने, ये मशहूर मेरे साथ साथ है, तब मैं इन्हीं कहती रही इधर देखें, इधर जाएं, इधर कोई जाए। तो ये कहते ठीक है मैं जाके देखता हूँ।
इंतजामिया ने कोई आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया इस पूरे सिनेरियो के अंदर? नहीं, मुझे बल्कि जब मैं कमरा नंबर 12 में गई हूँ, DMS था या MS था, उनके माथे पे शकन आ गई। मैं कहूँ, मैं चीख रही हूँ कि मेरे बेटे गुम गया, अनाउंसमेंट कर दे, अनाउंसमेंट कर दे। वो उनका PA मुझे बाहर ले गया, कहता बेबी जरा मेरी बात सुनो, और मुझे कहता यहाँ कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, बस आपने नंबर लिखवा दिया, मिल गया। आप उसे कह रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा और वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाएं, कुछ नहीं होगा यहाँ पर? यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है, नंबर लिखवाएं, ठीक है, मिला तो बता देंगे। मैं कह रही हूँ मेरे साथ हेल्प करवाएं। मैं फिर दोबारा उसी रूम में गई हूँ, कमरा नंबर 12 OPD में। किसी एक इंसान से इस चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती कि उसकी माँ एक बच्चे की इस तरह से तड़प रही है और आप उसको फॉर्मेलिटीज डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जाएं, आपका ये जो लफ्ज है जाएं नहीं हो सकता। आपको अंदाजा है कि वो उस माँ के ऊपर कैसे गुजर? मुझे कहा, मैंने कहा MS साहब किधर है? वो कहते इधर चले जाओ, उनके PA थे। रास्ते बता रहे हैं, जा कोई नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहे। मुझे कहते मैं नंबर लिखवाओ। मैंने उन्हें इंसिस्ट किया कि प्लीज कॉल कर दे, प्लीज किसी 2-4 बंदों को तो कॉल कर दे, मेरा मुझे तसल्ली हो, हौसला हो, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। गार्ड को कॉल कर दे, किसी टीम को कॉल कर दे जो मुझे ढूंढवा दे मेरे साथ। वो कह रहे नहीं, आप जाएं यहाँ से, आप जाएं ना, आपने अपना काम कर दिया, आप यहाँ से जाएं। तो मैं रोते रोते आ गई। जब मेरी किसी ने नहीं सुनी, फिर मैं चीखने लग गई, मैं चलाने लग गई। एक माँ जिसने सोचा भी नहीं होगा कि वो अपने बेटे को किस हालत में लेके जा रही है और किस हालत में लेके वापस आएगी, और आप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं अस्पतालों के अंदर। आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आपका जो अमला है वहां पर, वो एक माँ के दिल को तसल्ली भी नहीं दे रहा, उसके साथ भी नहीं जा रहा उसके बेटे को ढूंढने के लिए, और आप क्लेम करते हैं कोई लॉक लगा हुआ था ना, उधर कोई लिख के लगाया था ना, उधर कोई गटर का ढक्कन था। ये सारी फर्जी बातें हैं या ये सारी बाद की बातें हैं। उस वक्त कुछ भी नहीं था उस लॉन में, तो मुझे कैसे पता चलता यहाँ पे होल है? अगर मुझे पता होता, लिख के लगाया होता, मैं लेके जाती। मैं माँ हूँ, मुझे पता है, बच्चों को नहीं पता चलता, मुझे तो पता था। जो एरिया आपने बनाया बच्चों के बैठने के लिए, उनके अटेंडेंस के बैठने के लिए, तो आप वहाँ पे निशानदेही तो करें कि आपने इस तरफ नहीं जाना, आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है। तो उसके बाद फिर आप आ गए, सुबह 9 बजे गए बेटे को ठीक हालत में लेके। मैं 3 घंटे अपने बेटे को ढूंढती रही हूँ और मैं 3 घंटे लोगों की मिन्नतें करती रही हूँ सबकी कि मेरे बेटे को ढूंढवाओ। 12 बजे से वो गायब है। मैं उस सिक्योरिटी गार्ड से 4-5 दफा पूछा। मैं जिस बंदे से पूछूं वो कहे बाबा जी आप पहले मुझसे पूछ चुकी हैं। 3 घंटे मैं फिरती रही हूँ, मुझे नहीं पता चला बासिम। आप बार बार लोगों से पूछती रही? बार बार मैं जिस लोग से पूछूं वो कहे बाजी आप पहले मुझे पूछ गई हैं, आप पहले पूछ गई हैं। माँ का बेकरार दिल है, उसे कैसे चैन है जब तक उसका लगता जिगर नहीं मिलेगा? आपका पूरा सिस्टम मिलके इन 3 घंटों में जो माँ के ऊपर गुजरी है उसका जवाब नहीं दे सकते आप अंदाजा नहीं कर सकते आपने क्या किया। ये बासिम की दादी हमारे साथ मौजूद हैं। आप नहीं थी हॉस्पिटल में, साथ गई? नहीं, मैं घर थी। तो ये पोतियां जो हैं वो दादी के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। हाँ जी, घर में मैं हुए थे तो मैं घर थी। ये तीनों साथ इनके मेट भी थे और दोनों ये बाप बेटा दोनों गए थे, माँ और बाप। खेलता था आपके साथ बासिम? हाँ जी, बहुत ज्यादा खेलता था। मैं नमाज पढ़ती मेरी गोदी में आ जाता, खेलता मेरे बेड पे आके मेरे साथ इतना खेलता, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारा बच्चा। डिमांड करता आपसे कोई? नहीं, कभी नहीं। खिलौने, कोई चीज खिला दे, जो उसे चीज चाहिए उंगली पाड़ के ले जाता कि ये मुझे दो। तो जब आपसे लास्ट टाइम जुमे की रात मिला होगा या आपने सुबह भेजा हॉस्पिटल? ये सुबह 9 बजे गए उधर लाहौर। हाँ जी, ये बच्चे को चेकअप करवाने लेके जाते थे ना हफ्ते वाले दिन, तो ये सुबह 9 बजे गए। उस वक्त बच्चा सो रहा था तो उठाया तो गाड़ी में बैठा लिया जी। सारी बात सोचा ही नहीं था इनके, तो वहमो गुमान पे भी नहीं होगा कि आज इनके साथ क्या क़यामत गुजरनी है और किस तरह से जा रहे हैं और किस तरह से वापस आएंगे। आप माशाल्लाह खेलता, सारे घर में दौड़ता भागता,
बहुत प्यार लेता था सबसे। आपको किसने बताया फोन करके, कैसे बताया? ये 3 बजे के करीब फोन किया मैंने, वो मेरा कजन आया हुआ था, उसको कहा, मैंने कहा पाजी आप अखलाक से फोन करें, पूछे अगर रास्ते में है तो मैं खाना बना रही हूँ तो उनके लिए भी बना दो। तब तक पता नहीं था आपको? नहीं, तो जब पाजी ने पूछा तो मेरे बेटे ने ना कि मेरी माँ वालदा भी परेशान होगी, घर वाले भी, शायद हमें मिल जाए फिर बताएं। कहता पाजी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब उसकी वो डेड बॉडी मिली तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि पाजी पासिम गटर में गिर गया था, उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं और आप दुआ करें। उस वक्त असर का टाइम था, हम घर में सब दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला माएँ हैं तो उनके दिलों को तो लग जाती है, कई दिन पहले लग जाती है कि क्या होने वाला है, या उनके साथ, उनकी औलाद के साथ बेशुमार कनेक्शन ऐसा है माँ का, औलाद का, बेटे का। बहुत ज्यादा। तो आप मुतमईन हैं जो गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई की है या नहीं मुतमईन? जी जो अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई हुई है आप उससे मुतमईन है या नहीं मुतमईन? नहीं जी, जब तक हमारा कोई हुआ ही नहीं बच्चे के लिए, उन्होंने ना उसको ढूंढा ना उसे के साथ मेरे बच्चे, मेरा बेटा अकेला उधर लेके फिर रहा था। आपके दारुल हुकूमत में, आपके स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल के अंदर एक माँ 3 घंटे अपने बेटे के लिए तड़पती रही, और वही लोग जो अपने घरों में अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं वो भी किसी के बाप हैं, कोई ना कोई ताल्लुक, उनके शादियां हुई हैं, बच्चे हैं, तो वो एक माँ को इस तरह से इग्नोर करते रहे, उसकी फरियाद को सुनने से इनकार करते रहे। ये किस तरह का इंसान कर सकता है जिसके सीने में दिल है, जिसकी अपनी औलाद है? नहीं भी है, आप इंसान तो हैं, आप कहीं भी, आप हॉस्पिटल में हैं, ये वाकया ही ऐसे हटके कोई वाकया आप कैसे कर सकते हैं? माँ को आप कैसे कह सकते हैं कि आप खुद ही जाओ अपने बच्चे को ढूंढो, हमारे पास फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर ली हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते? ये किस तरह से मुमकिन है कि आपने एक माँ के साथ ये किया? वो 3 घंटे बाद जब बेटे का पता चल गया, वो अजियत तो थी जो थी, इस दौरान जिस अजियत से गुजरी आप उसका अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बासिम के कोई और भाई है, बहन है? एक भाई है। एक भाई है। तो अब तो आपकी सारी अटैचमेंट उसके साथ हो गई हो। जी यकीनन बड़ा अफसोसनाक है, जितने भी अल्फाज इसके लिए कहे जाए वो कम है एक माँ के दर्द को बयान करने के लिए। आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी मौत का तो बेटे सब्र भी नहीं आता, सब्र भी नहीं आता। जो अचानक मौत आए, घर से हंसता खेलता गया और माँ के सामने वो गायब हो गया एक 10 सेकंड के अंदर। माँ ही जानती उस पे क्या बीती। यहाँ पर लेते हैं जी ब्रेक, और साथ ही आपका पोता था बासिम, ये जो सारा मामला हुआ इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हम। ये जो आपकी तकलीफ़ है और जो नाहली है हुकूमत की, जो इंतज़ामिया की नाहली है, उसको बयान करने के अल्फाज नहीं है। जब आपको ये खबर पता चली, आप यहाँ पर थे, इनके साथ गए हुए? जी हम घर में ही थे। तो किसने आपको बताया कि फोन पे इतला दी बासिम मिल नहीं रहा, तो हमने बयान नहीं कर सकते। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने इससे कॉल की, इसने कहा वो छोड़ गया। इसने कहा जी वो हमें छोड़ के चला गया, तो ये नहीं बताया वो घटना में। के पास से सुबह गया तो मेरे से बहुत रिलेटेड था, बहुत खेलता था मेरे साथ। सारी बात है, बच्चे दादा के साथ या दादी के साथ सबसे ज्यादा अटैच होते हैं। तो ये आपके लिए तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे, एक तो पता हो ना, ले जाता था, चलो बाहर लेके चलो। दिन से आज तक
रात दिन उसी की हालत थी। जब से गया हमारी तो नींद भी रहा, मतलब चैन नहीं मिल रहा, क्या बताएं बस। चैन मिलना बहुत मुश्किल है जब आपका 3 साल का फूल आपकी गोद उजड़ जाए, चला जाए। और ये इस उम्र के अंदर जो ख़ास तौर पर जो हमारे लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो है अपने पोती पोतियों के साथ या नवासे नवासियों के साथ होती। तो आपने तो इलाज के लिए भेजा था उसको, आपको तो अंदाज़ा नहीं होगा कि इंतज़ामिया की नाअहली जो है वो उसकी जान ले जाएगी। तो अभी उसके बाद फिर आप मुतमईन है जो अब तक हुआ है जो कार्रवाई उसके ऊपर हुई? क्या यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कागजी कार्रवाई को पूरा कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया, ना ही करना है तो ना कर। मुतमईन नहीं आप? जब FIR ही अभी तक मेरा ख्याल दर्ज नहीं हुई है आपकी, तो आप कैसे होंगे मुतमईन होंगे? ठीक है, ये बासिम के दादा हैं, ये उसके वालिद साहब के चचा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम मोहम्मद मंशा है, मैं बासिम का पप्पा, उसके वालिद का पप्पा हूँ। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमारे जो मुल्क के सरकर्दा लोग हैं, हुकूमत है, हमारी वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक्शन तो लिया लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई खातर खा अमल दरामद नहीं करवाया जिस तरीके से होना चाहिए था। इतना बड़ा हमारे मुल्क का हॉस्पिटल है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जाते हैं उधर और अब वो वालिदैन उनकी लाशें लेके वापस आते हैं। ऐसा इंतज़ाम नहीं होना चाहिए। ये जो इंतज़ामिया है उनकी सरासर इसमें नालायकी है। उन्होंने बिल्कुल हमारे बच्चों के साथ तामन नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल इसको लाइटली लिया। और भी पहले ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं जिनका खातर खा कोई मालूम नहीं हो सका या कोई अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं कर सका, लोग खामोशी से आ जाते हैं। जिन्होंने ये मसला उठाया है उनके साथ भी इतना कोई जो है खातर खा रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। उन्होंने 10 दिन के बाद वो लोग इधर आए हैं, अभी तक हमारी जो है जो अस्पताल इंतजामिया वाले लोग हैं, अस्पताल वाले जो हैं वो 10 दिन के बाद आए हैं, ठीक है, पता लेने के लिए। 10 दिनों के दौरान कोई राब्ता नहीं किया आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने राब्ता किया, किसी ने भी राब्ता नहीं किया। हमारी यहाँ तक कि एप्लीकेशन हम देने के लिए पुलिस स्टेशन गए हैं, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन, यानी जो फॉर्मेलिटीज, जब बच्चा गुम हुआ है बासिम अस्पताल के अंदर, जो फॉर्मेलिटीज वहाँ पे पूरी करते रहे इंतजामिया, जी अस्पताल इंतजामिया मुकम्मल तौर पर सोई रही, खामोश रही। ये मुजरमाना गफलत है। बल्कि इस सारी कार्रवाई के दौरान वो जो FIR जिसके लिए जाते रहे, अभी हम आपसे उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसको FIR को दर्ज होने से रोकने के लिए जो है वो कोशिशें करती रही। और यही वजह है कि ये कह रहे हैं कि वो इसके साथ मुत्तफिक नहीं। हाँ, ये एक दिन की बात नहीं है। अभी इसके अंदर हम लोग पहले तो अपनी परेशानी में थे कि ये इतना बड़ा सान्या हो कैसे गया। उसके बाद बच्चे गए हैं उधर एप्लीकेशन मूव करने के लिए, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। ना तो पुलिस वालों ने क्या कहते रहे वहाँ? पुलिस वाले यही कहते रहे हैं कि आप ऐसा करें, उसमें उसका जो है वो MS का नाम निकाल दें, जो अस्पताल के इंतजामी सरबराह है उनका नाम निकाल। पुलिस वालों ने, DSP ने खुद कहा है, SHO ने कहा है हमको कि हमें भी ऊपर से हदायत है। कौन सा थाना था? थाना कौन सा था? ये नसीराबाद था। उसके अंदर पूरा दिन उधर बैठ के आए हैं हम लोग, 2-3 दिन जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। कहते रहे कि उसका बच्चे का वालिद आए। वो फिर हम लोग इधर से गए हैं तो फिर ऐसा ही, फिर भी उन्होंने ऐसा ही कहा है। 3-4 घंटे हमको उन्होंने उधर बैठा के रखा। खाली एक एप्लीकेशन विंडो करने के लिए कितना टाइम लगता है? वो तो हर एक पाकिस्तानी का, हर एक शहरी का हक है, कम से कम वो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको तो एक्सेप्ट करते। अभी तक आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने रखी है, अपने पास रखी है। हमने कहा भी इसको या तो हमें रिसीविंग दें इसकी, अगर नहीं देते हैं तो हमारी एप्लीकेशन वापस दे दें। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा बिल्कुल दर्ज नहीं हुआ अभी तक। इंतजामी तौर पर जो सरबराह है अस्पताल का, वही उसका जिम्मेदार है। जब आपने उसको मैनेजमेंट का हेड बनाया है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल है अपने हर एक्शन के लिए, अस्पताल के अंदर होने वाली हर चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। मरियम साहिबा ने जो एक्शन लिया तो उन्होंने एक कमेटी उधर तश्कील दी हॉस्पिटल के अंदर ही,
3 रुकनी थी या 4 रुकनी, जितने भी वो लोग थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की, ठीक है, महकमे ने उनसे। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने फेक न्यूज बनाई है, सारी की सारी एक रिपोर्ट बना दी, आप उससे मुतमईन नहीं? हम उससे मुतमईन बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वालिदैन को उसमें जो है कसूरवार ठहराया। नहीं ठीक है, वो तो सारी की सारी कार्रवाई ये थी ना कि मर्दी के लोगों को निकालना इसमें से, और वही जो मुद्दा जिनके ऊपर डालना था, 2 लोगों को टर्मिनेट किया है, जो ढाक के ऊपर DMS लगाए गए थे उनको हटा दिया है, और जो 5 लोग जिनको मुअत्तल किया उनमें एक AMS है, और जो अमले के दीगर लोग हैं वो भी कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर जो है मेडिकल डायरेक्टर है उनको जो है उनको बर्खास्त करते आप। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक माँ का बच्चा जो है वो चला गया, एक घर जो है वो उजड़ के रह गया, और आप उसके ऊपर सिर्फ फॉर्मेलिटीज डाल रहे हैं। आप उनके करते जैनिटोरियल कंपनी जो है, जो मुतल्लिका कंपनी है, उसका ठेका मंसूख करते, आपको ठोस इक़दाम उठाते। अभी जिन 2 लोगों को हटाया वो तो हटा दिया, और जो 5 है वापस आ जाएंगे। बासिम के ताया अबू हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो नहीं थे उस दिन साथ, लेकिन ये कितना पेनफुल था जब आपको इन्होंने बताया। भाई ने मुझे यही बताया नहीं, कुछ भाई ने कहा वैसे ना बासिम गिर गया, इतना क्या भाई लोग तो वैसे बंद कर दिए। वैसे मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, मैं का मसला बन गया, मैं निकला हूँ, अभी रास्ते में हूँ, तो फिर दोबारा कॉल आ गई भाई की कि वो बच्चे डेड बॉडी मिल गई, हम बच्चे को लेके वापस जा गए। तो फिर आपके साथ काफी अटैच था बासिम? मैं आता हूँ, फ्राइडे में ऑफ होता है, तो वो 2 दिन भाई भी होता है कि चलो 2 दिन वो मेरे साथ ही होता है, मुसलसल आपके साथ खेलता है। अभी जुम्मे की रात को मेरे साथ 10 बजे तक मेरे साथ ही खेलता रहा। भाई शॉप पे चला गया, जब वैसे मेरे रूम में आके खेलना मेरे साथ, शॉप पे चला जाना मेरे साथ, दोनों भाई ना, तो काफी अटैच है। तो आपके तो गुमान में भी नहीं होगा कि सुबह ये हॉस्पिटल? भाई ने बताया तब भी भाई ने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी कि ऐसा मसला, भाई ने कहा वो गिर गया। मैं कि शायद वैसे बच्चा वो खेलता है ना, भागता है, मैंने जिसमें कि वैसे गिर गया होगा। हॉस्पिटल का मुझे पता था आए हुए, तो जब फिर मैं रास्ते में पहुंचा तो फिर कॉल आ गई भाई की ऐसा मसला हो गया था, हम डेड बॉडी लेके फिर आ रहे हैं। तो जब इन्होंने आपको बताया तो आपके लिए तो यकीन करना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता ना, कोई एक अनबिलीव चीज़ होती है ना कि बंदा यकीन ही नहीं कर सकता चीज़ के साथ में, बंदा जी ऐसे भी हो सकता है। सुबह कितने बजे घर से गए? सुबह हम इधर से 9 बजे निकले हैं, और वापस कितने बजे आए? हम वापस आ गए इधर 7:30 बजे हम पहुंचे हैं, 8:30 बजे उसका रात जनाजा था। 1 घंटे के अंदर जी, 1 घंटे में उसे फिर गुसल दे के उसे उसी तरह ही जब गुसल दिया, मैं भी उधर था, सामने थे, लेकिन गुसल देते हुए भी उस बच्चे में ऐसा कुछ भी नहीं था कि अगर हम उसको कोई ज़्यादा टाइम रख भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। उसकी फुफ्फो जो है एक इस्लामाबाद होती है, वो नहीं आ सके, एक रहीमिया रखा, उसका ननिहाल, उसकी नानी, खाला, मामू, एक चाचू, वो बेचारा उसका आखिर चेहरा भी नहीं देख सके। तो उधर से उनको आते हुए काफ़ी टाइम लगना था, लेकिन वो निकल आए थे। हमने फिर उनसे इजाज़त ली, रिक्वेस्ट की अपनी बहनों को, भाई मेरा छोटा, वो ये डॉक्टर्स के कहने की वजह से कि उन्होंने कहा जल्दी कर, डॉक्टरों के कहने की वजह से कि आप जल्दी ना इसका जो है ना, इसकी तदफीन बच्चे की जितनी जल्दी हो सके तो बेहतर है। लेकिन वो इधर ऐलान हो चुके थे, इसलिए उसकी कंडीशन गुसल देते हुए बच्चे की ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही उसमें ऐसा कोई पानी पूनी वाला जो होता है, जैसे बॉडी फूल जाती है लोगों की, ऐसा नहीं था बिल्कुल। उसे हमको थोड़ी देर अब इंतज़ार कर सकते थे। आपको पता चल गया कि बासिम यहाँ पर है, तो आप उसके माँ बाप के आगे पीछे होने का इंतज़ार करते रहे। किस दिल के साथ आपने उस माँ को इसी कैफियत और इसी कर्ब के अंदर मुब्तला रखा? कैसे आपने गवारा किया? और जब आपको लगा कि वो यहाँ पर नहीं है, बाप उसका थाने के चक्कर काट रहा है और माँ को अंदर कमरे के अंदर बिठा के, तो अब आप उसको निकालने जा रहे हैं, उसकी बॉडी को निकालने जा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि फौरी ले जाएं और इसको दफन कर दें। हुकूमत को जो आला हुक्काम है, यकीनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर नोटिस लिया और उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ पर हटाया भी, लेकिन इसके ऊपर एक जामे इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, दोबारा नए सिरे से इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, ताकि उन तमाम लोगों को जो इसके अंदर शामिल हैं किसी भी तरह से उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा इस तरह का दिल खराश वाक़या जो है वो यहाँ पर पेश ना आए किसी भी अस्पताल के अंदर। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए लाहौर।